तुरंत ही क्रांति करनी पड़ी। पहले तो हमने पढ़े थे कारण, पहले क्रांति के सिर्फ कारण पढ़े थे, अब पढ़ेंगे सिर्फ क्या पढ़ेंगे, तत्कालीन कारण। कारण का मतलब हो गया कि असंतोष हो गया, यानी अंग्रेजों गौरों के विरुद्ध राजाओं या जो भी रियासत उनका असंतोष होना अंग्रेजों के खिलाफ, वो तो होते कारण है। और तत्काल का मतलब हो गया जो तुरंत ही आ गई, यानी ऐसी तुरंत क्या नौबत आ गई कि रियासतों में जो भी सामंत थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बिल्कुल बजा लिया, वो होते हैं तत्कालीन कारण। अब कौन कौन से तत्कालीन कारण आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक आती है एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड सबसे पहले पढ़ेंगे एनफील्ड राइफल। और एक आता है ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस, ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल। एक आता है एनफील्ड राइफल, एक आता है ब्राउन। यानी पहला कारण पढ़ रहे हैं, पहला कारण तत्कालीन कारण में कि एक आता है एनफील्ड राइफल, एक आता है ब्राउन बेस राइफल। कि पहले सभी सैनिकों के पास ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग करते थे सभी सैनिक ब्राउन बेस का, लेकिन ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सी बेस आ जाती है, एनफील्ड राइफल आ जाती है। कौन सी आ जाती है, एनफील्ड राइफल आ जाती है ब्राउन बेस के स्थान पर। लेकिन जो एनफील्ड राइफल रहती है, इस राइफल को लोड करने से पहले जो इसका कारतूस होता है, कारतूस पर क्या होता है, एक तो सुअर, यानी एक तो गाय प्लस सुअर, गाय और सुअर का जो तेल रहता है, चर्बी का तेल। कि एनफील्ड राइफल को जब अपन लोड करते हैं, लोड करने से पहले जो कारतूस आता है, कारतूस के ऊपर जो खोल आता है, खोल के ऊपर गाय और सुअर के मांस यानी चर्बी का तेल लगा होता है। और उसे एक जब उसको कारतूस को खोलते हैं तो उसे मुंह से खोलना पड़ता है। तो मुंह से खोलेंगे तो उस पर तो गाय और सुअर की चर्बी का तेल रहता है, कोई मूंगफली का बीज नहीं है जो जेब में डाल के ऐसे भी दे लेते, ऐसे कारतूस को लोड कर लेते। वो कारतूस रहता है जो एक खोल के अंदर आता है। यदि उस खोल को खोलना है तो उसे मुंह से खोलना पड़ेगा, और मुंह से खोलेंगे तो उस पर तेल लगा है, किसका, गाय और सुअर की चर्बी का। कि कितना भी गिर जाए हिंदू, लेकिन कभी भी गाय का मांस को हाथ तक नहीं लगाता, यानी खाता बिल्कुल भी नहीं है गाय के मांस को। तो इस कारण हिंदू सैनिक भी इससे नाखुश थे। और सुअर की बात करते हैं तो सुअर कि मुस्लिम जो भी सैनिक है तो सुअर को सबसे नीचा या सबसे गंदी चीज मानते हैं, इस कारण इसको भी नहीं छुएंगे। तो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में हो जाती है ये क्रांति शुरू, यानी दोनों मुस्लिम और हिंदू सैनिक जितने भी रहते हैं सभी कर देते हैं, क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। और इन पर जबरदस्ती की जाती है कि आपको एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आगे आती है बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी का आता है मंगल पांडे। एक तो आती है बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी ये पड़ती है कोलकाता में। बैरकपुर छावनी पड़ती है कोलकाता में। और बैरकपुर छावनी के बाद में आती है मेरठ, मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और मेरठ के बाद में आगे पढ़ेंगे दिल्ली, ये हो गया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली हो गई, मेरठ हो गई, बैरकपुर छावनी। देखो तीनों में कैसे कनेक्ट करते हैं। बैरकपुर छावनी का जो रहता है क्रांतिकारी, उसका नाम है कौन सा, पांडे है, तो उसका नाम मंगल पांडे है, मंगल पांडे। कि मंगल पांडे पर जोर जबरदस्ती की जाती है कि तुझे एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना है। किस राइफल का, एनफील्ड राइफल का, एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना है। मंगल पांडे कहता है कि साहब मैं जो पुरानी वाली राइफल है उसी का प्रयोग कर लूंगा, क्योंकि मंगल पांडे ब्राह्मण रह गया धर्म से, और ब्राह्मण तो गाय के मांस को छूना तो दूर नाम तक नहीं लेते हैं। तो इसने मना कर दिया कि साहब में जो पहले वाली राइफल आती है उसी का मैं प्रयोग करूंगा, इसका नहीं करूंगा। मंगल पांडे मना कर देता है, लेकिन जोर जबरदस्ती की जाती है कि तुम्हें इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसका तुम्हें प्रयोग करना ही पड़ेगा। एक तो रहता है हडसन भी लिखा होता है और ह्यूसन भी लिखा होता है, हडसन भी लिखा होता है, हडसन कह दो या ह्यूसन कह दो। एक आता है बोग, कौन आता है, बोग। ये दो रहते अंग्रेज सैनिक
दोनों इस पर जोर जबरदस्ती यानी दबाव बनाते हैं। कौन से पांडे पर? मंगल पांडे पर, कि तुम्हें एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन एनफील्ड राइफल का प्रयोग क्यों नहीं करता मंगल पांडे? क्योंकि उसके जो कारतूस रहते हैं, कारतूस के खोल पर गाय और सूअर की चर्बी का तेल लगा रहता है। इस कार प्रयोग करने से मना कर देता है। कौन सा पांडे? मंगल पांडे मना कर देता है। लेकिन जबरदस्ती की जाती है कि तुम्हें प्रयोग करना पड़ेगा, दबाव बनाया जाता है पांडे जी पर। पांडे दबाव में आ जाते हैं, पांडे जी दबाव में आ जाते हैं और कहते हैं इन दोनों को कि लाओ बंदूक, कि लाओ और कारतूस दो मुझे। दो कारतूस लेता है, दोनों कारतूसों के खोल खोल के और बंदूक में लोड करके दोनों के खट खट दो गोली लगा देता है। एक तो हडसन के, एक लगा देता है भोग के। दोनों के गोली मार देता है। कब मारता है गोली? तो ये मारता है 29 मार्च को। कब मारता है? 29 मार्च 1857 को मार देता है गोली। और दोनों कौन से वासी हो जाते हैं? दोनों स्वर्गवासी हो जाते हैं। हडसन और भोग दोनों स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो मंगल पांडे को पकड़ा जाता है और मंगल पांडे को फिर फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को फिर फांसी दे जाती। जैसे फांसी की सूचना धीरे धीरे मेरठ छावनी पर तक पहुंचती है कि हमारे साथी सैनिक मंगल पांडे को फांसी दे दी गई है, तो तुरंत ही मेरठ छावनी में 10 मई को होती है क्रांति का बिगुल बज जाता है। और क्रांति सीधे सैनिक क्या करते हैं कि मेरठ के बाजारों को लूटते हैं, वहां के शासकों को लूटपाट करके पूरी छावनी को लूट लेते हैं, मेरठ वाली को और बाजारों को लूट लेते हैं। उसके बाद कुछ कर जाते हैं दिल्ली को, कि दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। और दिल्ली का उस समय अंतिम मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह सेकंड कह दो या बहादुर शाह जफर कह दो। बहादुर शाह जफर रहता है अंतिम मुगल बादशाह। क्या मुगल बादशाह इन सैनिकों की सहायता करेगा? क्या करेगा? इसलिए करेगा क्योंकि ये भी अंग्रेजों से नाखुश है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो मुगल बादशाह का जो बादशाह की उपाधि लगती है, इन गोरों ने कह दिया कि बहादुर शाह तुम्हें ये उपाधि शोभा नहीं देती है, इस उपाधि का तुम त्याग कर दो। एक ये भी कारण माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है कि डलहौजी। कौन सा हौजी? कि डलहौजी ने कहा कि तुम जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हो, इस दिल्ली के सिंहासन को तुम त्याग दो। दो कारण ये हो गए। तीसरा कारण और आता है कि डलहौजी की एक नीति आती है। कौन सी नीति आती है? गोद निषेध नीति। कौन सी नीति? गोद निषेध नीति। कि डलहौजी की एक नीति आती है गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति के तहत यदि किसी भी शासक के कोई भी उत्तराधिकारी संतान नहीं होती है तो उससे वो रियासत हड़प ली जाएगी। तो ये भी एक कारण माना जाता है। कौन कौन सी रियासतों को हड़पा जाता है? सतारा को हड़पा जाता है। सतारा हो गया, उदयपुर हो गया, झांसी हो गई, नागपुर हो गए, आदि रियासतों को हड़पा जाता है। इससे भी बहादुर शाह नाराज है। अब बहादुर शाह के पास जो सैनिक आते हैं, सैनिक आके कहते हैं कि बादशाह जी, हम आपको हमारी जो सेना है उसका नेता बनाना चाहते हैं। कोई भी क्रांति करते हैं तो उसके लिए एक नेता की आवश्यकता होती है जो हमें मार्ग दिखाएगा कि क्रांति को कैसे कैसे करना है। लेकिन जो बहादुर शाह रहता है ये तैयार हो जाता है क्रांति करने का, वो नेता बन जाता है। और इनके द्वारा जो तारीख रखी जाती है वो रखी जाती है 31 मई को। कितनी रखी जाती है? 31 मई को रखी जाती है कि 31 मई को हम क्रांति का बिगुल बजा देंगे। उससे पहले जैसे गोरों को भनक पड़ती है, बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कि जैसे ही भनक पड़ती है क्रांति का नेता कौन सा जफर बना है, तो बहादुर शाह जफर बना है, तो जफर को कैद कर दिया जाता है और रंगून जेल में बंद कर दिया जाता है। कौन सी जेल में? रंगून। और रंगून पड़ता है म्यांमार में। म्यांमार के दो या बर्मा या म्यांमार में। और इसे कर दिया जाता है गिरफ्तार। बहादुर शाह हो जाता है गिरफ्तार। और धीरे धीरे इस क्रांति की सूचना, ये तो हो गई भारत के संदर्भ में। अब राजस्थान में बैठा है एजीजी, अजमेर में एजीजी बैठा है। तो क्रांति के समय एजीजी कौन था? तो क्रांति के समय था पैट्रिक लॉरेंस की 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था पैट्रिक लॉरेंस रहता है 1857 की क्रांति के समय। और इससे भी भनक पड़ जाती है क्रांति की। यहाँ तक की जानकारी सबके समझ में आ